अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 30 मोस्ट रिपीटेड MCQs ऑफ सेल साइकिल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो MCQs है, द रोल ऑफ माइटोसिस इज़ नॉट मेयरली टू डिवाइड अ सेल इनटू टू डॉटर सेल बट टू इंश्योर जेनेटिक कंटिन्यूटी फ्रॉम वन सेल generation to another cell generation. The mechanism ensuring genetic continuity is तो ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मेशन ऑफ सेल्स विद न्यू क्रोमोसोम्स, ये नहीं है। बी है फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, ये भी नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स विद आइडेंटिकल DNA, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है द फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स विद आइडेंटिकल DNA, ये ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 2 है इफ़ 2n इज इक्वल टू 8 व्हाट शेल बी द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन ईच डॉटर सेल आफ्टर मियासिस 1। तो मियासिस 1 जो हो जाए तब क्रोमोसोम की तादाद जो है वो हाफ हो जाती है। तो अगर 8 हो एक डिप्लॉयड सेल में तो वो 4 हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। MCQs नंबर 3 है साइनेप्टोनेमल कम्प्लेक्स इज ए स्ट्रक्चर ऑफ, तो साइनेप्टोनेमल कम्प्लेक्स जो है साइनॉप्सिस की तरफ इशारा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्रोमोसोमल पेयरिंग जो है ये भी साइनॉप्सिस को ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। नंबर 4 है क्रोमोसोमल पफ्स बल्बियनी रिंग्स आर द एक्टिव साइट फॉर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन, ये जो है ऑप्शन करेक्ट है। क्रोमोसोमल पफ्स या बल्बिनी रिंग्स जो है ये जो पोलीटीन क्रोमोसोम्स हैं, स्पेशल काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स हैं पोलीटीन क्रोमोसोम्स, ये ड्रोसोफिला के सलेवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। तो ये ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जिन पर स्पेशलाइज्ड रीजन होते हैं, उन रीजन्स को कहते हैं बल्बिनी रिंग्स, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होती है और RNA की सिंथेसिस होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसमें करेक्ट है। 5 है पोलीटीन क्रोमोसोम्स और फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है चुरोनोमस, इसमें डिस्कवर्ड हुए थे, बाद में फिर ड्रोसोफिला में भी डिस्कवर हुए थे उनके सलाइवरी ग्लैंड्स में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नंबर 6 है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए जो है पेयरिंग ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग ज़ाइगोटीन इज कॉल्ड साइनेप्स, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बी जो है कियाज़मेटा आर द साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक मटेरियल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। टर्मिनलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन, ये ऑप्शन जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि टर्मिनलाइजेशन जो है ये डाइकाइनेसिस के दौरान, यानी डाइकाइनेसिस को हम टर्मिनलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी करेक्ट ऑप्शन ये है। नंबर 4 ऑप्शन जो है प्रोफेज 1 इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। 7 MCQs है विच सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर ड्यूरिंग डाइकाइनेसिस फेज ऑफ मियाटिक फेज 1, तो इसमें जो है ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियोलस ये भी होती है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी होती है, टर्मिनलाइजेशन भी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट है। नंबर 8 है ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्प्लिटेड क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स ड्यू टू, तो दे मूव ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। नंबर 9 है माइटोसिस इज इन एडल्ट एनिमल डज नॉट अकर इन नेल्स, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नंबर 10 है इन विच स्टेज ऑफ मियाटिक प्रोफेज 1 क्रोमोसोम्स बिकम थ्रेड लाइक एंड विजिबल, तो ये लेप्टोटीन जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें ये करेक्ट है। 11 है ड्यूरिंग विच फेज इन सोमेटिक सेल डिवीजन रेप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स टेक्स अ प्लेस, तो ये इंटरफेज में जो एस फेज होता है उसके दौरान होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 12 है एट प्रोफेज ऑफ माइटोसिस अ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल क्रोमेटिड, तो सिंगल क्रोमेटिड जो होगा उसमें एक डबल डी स्ट्रैंडेड DNA होगा जो कि प्रोटीन के अराउंड कॉइल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1 डबल हेलिक्स ऑफ DNA कॉइल्ड अराउंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 13 है ट्रू स्टेटमेंट फॉर माइटोसिस इज,
तो ट्रू स्टेटमेंट जो माइटोसिस के लिए है ऑप्शन नंबर ए जो है द सेल फॉर्म्ड बाय इट फॉर्म डाइवर्स फंक्शंस, नहीं ये भी नहीं है। बी जो है टू सेल्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, तो ये जो है ये ऑप्शन सही है क्योंकि तमाम एस्पेक्ट्स में ये सिमिलर होते हैं एज दैट ऑफ द पेरेंट, यानी पेरेंट और डॉटर एग्जैक्ट सिमिलर सेल्स होते हैं। 14 है द मियाटिक डिवीजन विच अकर इन जाइगोट इज कॉल्ड, तो उसको जाइगोटिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 15 है हाउ वुड द डॉटर सेल एट द एंड ऑफ माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस कंपेयर विद देयर पेरेंट सेल व्हेन इट वाज इन G1 ऑफ द सेल साइकिल, तो इसमें अगर ऑप्शन सी को देख लें, ऑप्शन नंबर डी को, द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द सेम अमाउंट ऑफ DNA, यानी ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। डॉटर सेल्स जो बनेंगे और पेरेंट सेल जो होंगे उनमें जो क्रोमोसोम्स होंगे और DNA की अमाउंट होगी वो सिमिलर होगी। 16 है जेनेटिक होमोजेनिटी एंड एग्जैक्ट सिमिलरिटी बिटवीन chromosomes of various cells within the same type of tissue of a plant is largely due to mitosis, यानी होमोजेनेटिक जेनेटिक होमोजेनिटी और सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं वो माइटोसिस की वजह से होती हैं और जेनेटिक हेट्रोजेनिटी और डिससिमिलैरिटीज़ जो आती हैं वो फिर मियासिस से आती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम सिग्रीगेट व्हेन अ सेल अंडरगो मियासिस, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो पेयर हुए होते हैं वो पेयर सेग्रीगेट होते हैं मियासिस के दौरान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 18 है सेलुलर स्ट्रक्चर्स विच ऑलवेज डिसअपियर ड्यूरिंग माइटोसिस आर, तो वो है न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोलस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 19 है फ्रैगमोप्लास्ट इज़ रिलेटेड टू द, तो ये साइटोकाइनेसिस से रिलेटेड है। फ्रैगमोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल्स में बनते हैं जब सेल डिवीज़न होती है, लास्ट में साइटोकाइनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो वहाँ पर सेंट्रियोल्स तो नहीं होते जो मैक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन वगैरह अरेंज होते हैं और प्लेट बनती है, तो वहाँ पर ये फ्रैगमोप्लास्ट जो है बनते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, साइटोकाइनेसिस। 20 है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मियासिस इन्वॉल्व्स, तो कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मियासिस जो है उसमें 2 साइटोप्लाज्मिक डिवीजन्स होते हैं और एक दफ़ा क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, ऑप्शन नंबर बी जो है 2 साइटोप्लाज्मिक डिवीजन्स विद 1 डुप्लीकेशन ऑफ अ क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 21 है मियाटिक डिवीजन्स इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय एग्जामिनिंग द सेल्स ऑफ, ऑप्शन ए जो है एपिकल मेरिस्टम ऑफ द स्टेम, नहीं। बी जो है एपिकल डिवाइडिंग सेल, ये भी नहीं है। सेल्स ऑफ द वास्कुलर कैम्बियम व्हेन दे आर डिवाइडिंग, ये भी नहीं है। डी जो है पोलन मदर सेल्स व्हेन दे अंडरगोइंग द डिवीजन ऑफ अनदर, यानी पोलन जो मदर सेल्स होते हैं ये डिप्लाइड होते हैं, लेकिन जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो फिर हेप्लाइड होते हैं, उनमें फिर मियासिस होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 22 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल्स अकर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड परमिट्स ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी बाय फ्रीक्वेंट रिकग्नाइजेशन ऑफ जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट दिस अकर ड्यूरिंग, तो ये सब कुछ होता है मियासिस के दौरान, यानी मियासिस के दौरान जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो वहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये नेक्स्ट MCQs है, इसको छोड़ दें। 24 जो है सेंट्रियोल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus ऑफ अ डिवाइडिंग सेल, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है डाइएड एक्ट एज ए पेयर ऑफ, तो डाइएड्स जो होते हैं जो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बने होते हैं, यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो उनको कहते हैं डाइएड। नेक्स्ट है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर्स एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस, तो प्रोफेज की स्टेज पे डिसअपेयर हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज, तो ये है माइटोसिस या मियासिस जो एम फेज़ है, ये शॉर्टेस्ट फेज़ है सेल साइकिल का, यानी सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज़ और डिवीज़न फेज़ जो होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है।
नेक्स्ट है अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द साइड्स ऑफ सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम इज अ काइनेटोकोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द साइनेप्टिनोमल कम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। ड्यूरिंग पेकाइटीन स्टेज ऑफ मियासिस द क्रोमोसोम्स अपीयर एज 4 स्ट्रैंडेड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ क्रोमेटिड टेक्स प्लेस इन एस फेज। यानी क्रोमेटिड से मुराद क्रोमोसोम्स यानी डीएनए, तो ये जो सिंथेसिस फॉर्मेशन होती है ये एस फेज के दौरान होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो यही तक थे हमारे 30 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ सेल साइकिल। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।